रावण से बड़ा आज तक, अभी तक कोई इंसान नहीं है आदमी के रूप में। सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट था, जिसके कंधे पे एटम परमाणु रहता था और दिखता तक नहीं था। इतनी शोध थी, इतना अदृश्य शक्तियां उसने प्राप्त कर रखी थी। उसके पास पुष्पक विमान कह लीजिए, आज की भाषा में बोले तो उसको क्या बोलें, शायद ऐसा तो कोई लैंडिंग करता नहीं जैसा वो लैंडिंग करता था। चलो हवाई जहाज या जहाज कह देते हैं समझाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रावण के हाथों की और विभीषण के हाथों की, और एक उनके भाई बताते हैं जिनसे वो लेके आए थे, उनके हाथों की पकड़ से और उनकी प्लस रेट से, उनकी सोच से ही उड़ता था। जैसे वो हाथ रखते थे और अंदर दिमाग में सोच की कि इतना किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, वो उतने किलोमीटर ऊपर जाता था। कि भाई इतने माइल्स, इतने कोस की स्पीड होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड पकड़ता था। आज के रोबो क्या ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ही फन्ने का है? आपसे पहले कोई जिंदा नहीं हुआ दुनिया में विज्ञान को मानने वाला? क्या कर लिया आपने? एक रोबो सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आदमियों की तरह काम करने लगे हैं, तो क्या आपसे पहले ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इतनी साधना कर ली हो, विज्ञान को इतना पा लिया हो कि विमान उसकी वो प्लस रेट से, उसकी थॉट से चलता था? हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, पर अभी तक तो हुआ नहीं। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। और आज तक किसी में ऐसा गुण नहीं आया। चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम लेता था, पूरी लंका जगमगाती थी। सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा उस टाइमों में भी उसके पास थी। जब चाहे बरसात करवाता था, यहां चाहे बरसात करवा लेता था। और वो जहाज की चर्चा कर रहे थे, कहीं भी लैंड करवा लेता था। उसके लिए हेलीपैड नहीं बनाने पड़ते थे। तो गजब था ना वो। चलो अभी तो उसके थोड़े से गुण बताए हैं। बहुत भक्ति में अव्वल था। शिव जी का, जो महादेव जी हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा भक्त था, बहुत वरदान थे उनके पास। तो ये थोड़ी सी बात, इतनी में एक भी बात आप में हो, चलो माना थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। अगर नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार? उसने भी किया कि मैं मौत को भी हरा दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें वो जीत चुका था। क्योंकि उसको लगा मेरी नाभि में अमृत का कुआं है। यहां तक कि उसकी लाइफ का जो चक्र था वो खत्म नहीं होने वाला था। श्वासों पे नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वो श्वास थे तो ना उतने जितने लिखे हुए थे। पर उसको लगता था मैं अमृत मेरे अंदर है, नाभि में है, इसको प्रयोग करके मैं भक्ति के द्वारा कभी नहीं मरूंगा, तो मौत से भी टक्कर ले लूंगा। इसी अहंकार में उसने सीता माता को उठाया। और फिर आप जानते हैं, एक लखपूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। क्या है ऐसा आप में जो अहंकार कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो रावण के पैर की बराबरी करते हो आप? चंद नोट आ गए, चंद पैसे आ गए, थोड़ी ऐश कर ली, और चार लोगों ने राम अच्छा जी, ये नहीं सोचा कि मेरे को नमस्कार क्यों होती है? सोचा नहीं, बस कहता अच्छा मेरे में कुछ स्पेशल हो गया। अरे भाई कभी शीशे में मुंह देखना, खुद ना डर जाना कहीं देख के, बुरा ना मनाना भाई। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे में कुछ अलग है। 10 लोग नमस्कार, अलग हो गया कोई रुतबा, अलग हो गया अगर आप ऑफिसर हैं, अलग हो गया कोई राज पहुंच है, तो थोड़ा सा लोग मिलने जुलने ज्यादा लगते हैं। कोई पीर फकीर है उसको भी सलामें होने लगती हैं। पर फिर भी अहंकार का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि सलामें अगर संत पीर फकीर को हो रही हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए।